आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 2 फंक्शंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें जो अगला क्वेश्चन है इसका कहना है 27वां क्वेश्चन है ये। इफ ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है ए बी। तो ए दिया है आपका 1 2 3 4 और बी है यहां पर ए बी। ए है या बी है। अब पूछा गया है राइट टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ऑन टू निकालने की प्रक्रिया तो हमने मैनुअली सीख ली थी। अब मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ये जो ए है इसमें मान लीजिए कि m एलिमेंट्स हैं, कितने हैं इसमें 4, और ये b में आपके n ये कितने हो गए 2। तो अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिख रहा है आपको, तो अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला ये एक्सप्रेशन है। और अगर m लेस देन n है तो फिर तो बन ही नहीं पाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर ये इससे कम है तो कैसे बनेगा, ये नहीं बन पाएगा ना। क्योंकि अगर यहां ज्यादा होंगे, मान लीजिए यहां पर 3 है, यहां पर 2 ही है, तो आप कैसे इसको, अगर 1 2 इस तरीके से आप करते हो तो एक तो छूट ही जाएगा, या जितने भी मल्टीपल होंगे छूट जाएंगे, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसका मैं सीधा आपको फॉर्मूला यहां लिख के बताता हूं। सिग्मा है r इक्वल्स 1 टू n जा रहा है ये, और यह है -1 टू पावर r n c r और r की पावर m। ये सब वैल्यू रख देंगे हम। ये आपको आना चाहिए कैसे किया जाएगा, है ना। ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए इसका। तो -1 टू द पावर r करते हैं, और इसमें -1 टू द पावर r का मतलब ये होता है एक एक करके। जैसे ये n कितना है इसमें 1, तो ये 1 टू 2 जाएगा। मैं इसको लिख ही देता हूँ। ये आएगा r इक्वल्स 1 टू 2 -1 टू द पावर r NCR यानी कि 2CR और r की पावर m यानी कि r की पावर 4। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हम 1 लेंगे। 1 मतलब -1 टू द पावर 1, ये हो गया। और ये 2C1 और ये तो हो गया 2C1 और r की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4। दूसरा क्या होगा, अब ये -1 है, अब आप 2 लेंगे तो की पावर 2 और 2C2 और r की पावर यानी कि 2 की पावर 4 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्लियर है। ये NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है इसका। तो इसका फाइनल जो आउटपुट आएगा वो 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं आगे, ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है राइट द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन f(x) इक्वल्स √x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका आपका अंडर रूट है, इसका आपको निकालना है डोमेन। तो पहले देखिए मॉड x, मॉड बोलता हूं मैं बार बार, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आपको क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है आपको वैल्यू, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने पहले भी क्वेश्चन किया है अभी जस्ट नाउ, कुछ पिछले डिस्कशन में। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए कि मॉड x आपको क्या वैल्यू देगा। कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, मॉड x आपको हमेशा फ्लोर देता है। ये आपका फ्लोर है, ये सीलिंग है। तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप यहां पर, और आप जानते ही हैं कि जब हम इसका ग्राफ बना रहे थे तो कुछ इस तरीके से आ रहा था, वो ऐसे करके इस तरीके से ना, ये स्टेप की तरह आ रहा था, ये आपको याद होगा। तो कोई भी वैल्यू लिखिए आप इसमें। जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए दोनों ही इंटीजर है, अभी 1 1 की बात करता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ये दोनों 1 है, तो 1 में क्या देगा, 1 ही देगा। तो 1 माइनस ये भी 1 देगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, ठीक। 2 में क्या होगा, 2 माइनस 2 इसमें भी 0 देगा। तो हर बार जब इंटीजर आएंगे तो क्या देगा, ये 0, मतलब 0 ही आएगा। लेकिन जैसी आपकी कोई वैल्यू आएगी, जैसे 1.5 लेते हैं या 1.75 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए इसके बीच में, तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा इसमें भी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 1 ही देगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा। और यहां पर आपका क्या देगा, ये भी आपका 1 ही देगा, है ना। कोई भी वैल्यू रखिए। अगर मैं x की जगह, मैं करके दिखाता हूँ, हमने x की जगह रखा है 1.5 ले लेते हैं,
ऐसे, ठीक। तो अब ये यहाँ तो इंटीजर तो ये हो गया, इसमें क्या आएगा 1.5 और यहाँ माइनस, ये इसका आपका 1 आएगा, तो क्या मिलेगा आपको 0.5। तो ये तो वैलिड है, अंडर रूट 0.5 का तो निकल आएगा, अंडर रूट 0 का हमेशा 1, अंडर रूट 0 का 0 ही आ रहा है। तो ये दोनों के लिए, सारे नंबर्स के लिए वैलिड है, किसी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके लिए इनवैलिड। अंडर रूट का नेगेटिव जो प्रॉब्लम आएगा ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, जिसका मतलब डोमेन इसका रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं लग रही है। अब अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ जाएंगे आप। यहां पर थोड़ा इन्होंने उल्टा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है अब आपको डोमेन निकालना है जब अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या कहें फ्लोर फंक्शन माइनस एक्स। कैसे, देखिए अब यहां पर आ गया ये, तो आप समझ गए यहां पर क्या। मैं अब 2 का एग्जाम्पल लेता हूं, 3 और 2 के बीच में वैल्यू लेते हैं, ठीक है जी। अब 2 और 2 लेंगे, 2 और 2, इसमें 2, ये भी 2 देगा और ये भी 2 देगा, 2 माइनस 2 ये 0 आएगा। 3 देंगे तो 3, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, 0 आएगा। तो इंटीजर वैल्यू जाएगी तो ये देगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा 2.75, इस बार 2.75 लेते हैं, तब क्या देगा, यहां पर क्या आएगा। अब मैं x की जगह 2.75 दे रहा हूं, 2.75 का मतलब ये फिर भी 2 देगा, 2 माइनस, और ये 2.75 है, कितना आ गया माइनस 0.75। बस यही तो गड़बड़ हो गई, नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, जो मैंने आपको पहले समझाया। तो इसका मतलब डोमेन इसका 5 है, ठीक, डोमेन इसका 5 है। किसी के लिए भी अगर आप लेंगे, वैसे इंटीग्रल वैल्यू के लिए तो ये मॉड, ये देखिए 2 और 2 इसके लिए तो बन रहा है, लेकिन अगर डोमेन की बात करेंगे आप, क्योंकि यहां पर क्लियरली इन्होंने बताया यार 28, 29वें साल में क्लियरली बताया गया कि भाई ये 5 है। डोमेन मतलब किसी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी हर एक रियल नंबर के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ जैसे 2 किया मैंने तो वो तो आया, लेकिन इंटीजर्स के लिए वो रियल नंबर वैसे इंटीजर वैसे आते तो रियल नंबर के अंदर ही है, लेकिन ये 5 है। अगर मैं इसका आंसर देना ये शुरू करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई ये इंटीजर के लिए जो इंटीग्रल वैल्यू है उसके लिए वैलिड हो सकता है, इसके लिए वैलिड हो सकता है। लेकिन अब डोमेन आपके बुक में भी ये 5 दिया है, तो यहाँ पर हमारी जो डिस्कशन है वो 5 पे आके टकती है, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव आ रहा है यहीं पे, इसी के कारण हमने 5 कहा है। यहाँ और थोड़ा और समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 है ये। 30 में कहा गया है राइट द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। अब आप ध्यान रखिएगा अंडर रूट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और जब भी आप कोई p बाय q में फॉर्म में करते हैं तो q 0 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। इस क्वेश्चन में भी यही ध्यान रखना है। तो क्या है आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1 बाय अंडर रूट मॉड x माइनस x। तो आप जानते हैं मॉड x जो होता है वो प्लस x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नेगेटिव x होता है यदि x लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x वरना नेगेटिव x, ठीक है। तो पहले वाला केस लेते हैं, मैं पहला वाला केस ले रहा हूं ये वाला x का, तो 1 बाय अंडर रूट, ये वाले केस के लिए क्या आएगा, ये x तो आपका x यहाँ पर मॉड x का x आ जाएगा माइनस x। दूसरे केस के लिए क्या होगा, अब मैं इस केस के लिए ले रहा हूं 1 बाय अंडर रूट, यहाँ माइनस x आ जाएगा और ये माइनस x आ जाएगा, ठीक। तो अब आप देखिए ये जो है 1 बाय अंडर रूट 0 यानी कि 1 बाय 0 बन रहा है, ये इनफाइनाइट हो गया, ये क्लियर है, इनफाइनाइट हो गया। और यहां पर क्या करेंगे आप, इस वाले में यहां पर आपका आ रहा है 1 बाय अंडर रूट नेगेटिव 2x, ठीक। अब यहां पर समस्या नेगेटिव की तो है ही है, नेगेटिव की तो है ही है, लेकिन अगर आप x को बोले कि लेस देन 0 हो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव कैसे हटेगा। अब आप देखिए ये 0 है, मान लीजिए नेगेटिव 1 लेता हूं मैं, तो यहां पर नेगेटिव 1 पे क्या आएगा 1 बाय अंडर रूट नेगेटिव 2 तो है ही, x की जगह नेगेटिव 1, तो ये क्या हो गया 1 बाय अंडर रूट 2 पॉजिटिव हो गया है। अगर ये x पॉजिटिव है तब तो ये नेगेटिव बना रहेगा, लेकिन अगर x नेगेटिव है इसका मतलब ये आपका ये नेगेटिव वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो यहां तो ये इसके लिए तो इनवैलिड हो गया, लेकिन ये जरूर है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब हमारे पास प्रॉपर चीजें आ रही है, तो हमारा डोमेन बन गया नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें, राइट वेदर f r2r गिवन बाय fx इक्वल्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज 1 1 मैनी 1 ऑन 2 और इन 2। तो पहले तो आपको दिया है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर।
आप जानते हैं जब भी आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये वाई अगर करते हैं इसको, तो क्या होगा, दोनों जगह आप जरा स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है ना। तो इसको हम एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, या कहें वाई बराबर प्लस माइनस एक्स लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पर एक बार क्या केस आएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, मतलब ये एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर बनेगा एक बार, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक बार आपको देगा एक्स, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक बार देगा आपको माइनस एक्स। तो एक बार क्या बना, एक्स प्लस एक्स, और एक बार बना एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो एक बार ये 2x देगा, एक बार आपको ये 0 देगा। ठीक है, एक बार आपको ये 2x देगा, एक बार 0 देगा। यानी यही जो है एक ही फंक्शन, यानी कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक बार आपको 2x वैल्यू दे रहा है, एक बार आपको 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर आप न्यू बना रहे हैं तो यहां पर ये आपको ऐसे बना रहा है, एक बार आपको ये 2x वाली वैल्यू देगा, एक बार 0 देगा। इसका मतलब ये क्या चीज है, मैनी, इसमें क्लियर आंसर भी लिखा हुआ है आपका। 31 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 31 का उत्तर है मैनी वन। ठीक है, मैनी टू वन, यानी इसको हम कहते हैं इनटू, क्या कहते हैं, इनटू। मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन। ठीक है, ओके, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया है इफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन, जी एक्स इक्वल्स एक्स माइनस सेवन, राइट फॉर 7। तो पहले हम लिख लेते हैं, मैं दोनों के दोनों फंक्शन लिख लेता हूं। एफ एक्स आपको दिया है एक्स प्लस 7, और जी एक्स आपको दिया है एक्स माइनस 7। तो फॉग 7 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एफ ऑफ G7, G7 मतलब यहाँ पर 7 डाल दीजिए, तो 7 माइनस 7 0 मिल गया। तो एफ ऑफ यहाँ आपका 0 आएगा, 0, एफ ऑफ 0 यहाँ डाल दीजिए आप, 0 प्लस 7 क्या बन गया, 7। ये 7 आ गया इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस मॉड में। तो मॉड एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, अब मॉड एक्स माइनस वन हो या मॉड एक्स हो, एक ही बात है। मॉड एक्स माइनस वन ये आपको देगा एक्स माइनस वन, यदि ये पूरी वैल्यू यानी एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये देगा नेगेटिव एक्स माइनस वन यदि एक्स माइनस वन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, पूरी वैल्यू हम देंगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक बार इसको प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, यानी कि एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, एक बार पॉजिटिव ले रहा हूँ ये वाले को, एक्स माइनस वन, ये एक बार नेगेटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। तो दोनों ही केस में ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है, इस केस में ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, नेगेटिव 1 मिल रहा है। तो हमेशा इसकी रेंज जो है या तो 1 होगी या -1 होगी, तो रेंज आपका नेगेटिव 1 और 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, इसमें दिया है, ध्यान रखिएगा ये 2010 का सवाल है सीबीएसई का। तो इसमें दिया है कि एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3, ये दिया है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है एफ ऑफ एफ एक्स, इसको यहां डाल दीजिए, तो एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। अब इस पूरे को आपको इस x की जगह डालना है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब, तो ये 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इसका हो गया, ये क्यूब किया ना, इसकी पावर क्यूब है, इस पूरे की जगह मैंने x की जगह मैंने डाला है ये 3 माइनस एक्स क्यूब की 1/3, इसके ऊपर पावर 3 भी है, और अब इस पूरे के ऊपर पावर है 1/3। ठीक है, तो ये पहली चीज तो ये 3 कैंसिल, 1/3 और 3 का मतलब होता है ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। अंदर क्या बचा, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, ये हो गया, तो ये बना एक्स क्यूब। अब ये वाला यूज करेंगे, फिर से वो 1/3 और 3 है, तो ये आपका कैंसिल, एक्स आ गया इसका।
क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी CBSE 2010 का है। इसमें कहा गया है इफ f इज फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय fx इक्वल्स 3x प्लस 2। fx आपका है 3x प्लस 2, आपको f ऑफ fx निकालना, वही जो अभी पिछला किया ना f ऑफ x, तो f ऑफ fx निकालना है, f ऑफ ये 3x प्लस 2 निकालना है। तो आप 3x प्लस 2 को इसके अंदर डाल दीजिए, 3x की जगह 3x प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा 9x प्लस 6 प्लस 2, 9x प्लस 8, ये आ गया। नेक्स्ट है, ये CBSE 2011 का है, इंपॉर्टेंट है ये ना। इफ A इज 1 2 B is 1 2 3, B is 4 5 6 7, let F be 1 4 2 5 3 6, यानी ये A है, ये B है। A में दिया है 1 2 3 1 2 3 और B में दिया है 4 5 6 7 4 5 6 7, और जो सेट इन्होंने बनाया है वो बनाया है, F दिया हुआ है, वो दिया है 1 4 2 5 3 6, यानी कि 1 4 2 5 3 6, ये तो दिया हुआ है, तो 1 1 तो दिख ही रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक छूट गया, इसका मतलब ऑन टू तो नहीं है ये, ठीक है, तो ये 1 2 1 है, इसका उत्तर है 1 1। अब ये कुछ क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन 36 क्वेश्चन थे अपने पास, ये बाकी अगर आपके किताब में हो, अगर आप करना चाहें तो ये एक मैं ज़रा सा पास ऑन कर रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ। इस तरीके के सारे सवाल हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं अपने पूरे चैप्टर 2 में, वहीं भी आप रोक लीजिएगा और देख लीजिएगा, और कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइए। चलिए साहब, ये बात होती है VS से Q की। बहुत शुक्रिया।